बाबरी बवाल का बिहार चैप्टर क्या है? आज संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा हो रही थी। चर्चा की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाकर बहस को गरमा दिया। अब वंदे मातरम पर संसद में सरकार विपक्ष में आर पार की जंग जारी है। स्वाभिमान अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के वीर सपूतों की भावना को जिस गीत ने सींचा, गुलामी की लौह बेड़ियों को जिस प्रेरणा गीत ने खाद पानी दिया, आज संसद में 150 सालों बाद उसी की गौरव गाथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनाई। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा चल रही है। 10 घंटे तक चलने वाली इस चर्चा की शुरुआत लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ये चर्चा वंदे मातरम की विरासत और 150 साल पूरे होने के मौके पर खास पार्लियामेंट्री फोकस का हिस्सा है। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वंदे मातरम पर बोलने के लिए लोकसभा में कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाला गौरव गोगोई ने और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। चर्चा वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर उसे याद करने, उसकी स्मृतियों को देश को बताने की थी, लेकिन चर्चा संसद में हो और हंगामा न बरपे। चर्चा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी वंदे मातरम के मुद्दे पर आमने सामने आ गई। जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। सच तो यह है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। असल में वंदे मातरम को लेकर सड़क से संसद तक माहौल गरमाया हुआ है। मुस्लिम समुदाय वंदे मातरम गाने से साफ इनकार कर रहा है। इस्लामी स्कॉलरों का कहना है कि किसी भी सूरत में इस गीत को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इस्लामी सिद्धांत के खिलाफ है। बहरहाल संसद में वंदे मातरम पर चर्चा जारी है और इसी बीच संसद में गौरवशाली परंपरा का गुणगान भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।